किसान परिवार से आते थे और राजनीति में एकाएक कूद गए, ये आपका मन कहाँ से आया? बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। मैं इंटर में जिस समय पढ़ता था और उससे पहले मैं ले चलूँ अपने आप को, तो मेरे फादर फिफ्थ क्लास में भी एक्सपायर कर गए और 8th क्लास में सभी भाई अलग हो गए हमसे, और वहीं से मेरा संघर्ष का दौर शुरू हो जाता है। उसके बाद में मैंने मैट्रिक परीक्षा पास की, उसके बाद इंटर किया। इंटर के बाद अचानक एक ज़मीन का विवाद हो जाता है, और ज़मीन के विवाद होने के कारण मैं घर में भी नहीं था और मेरे ऊपर FIR हो जाता है मर्डर केस का, और वहीं से मेरा रास्ता मतलब भटकना शुरू हो गया। मैं लगातार प्रयास, चूँकि मैं निर्दोष था और उसके लिए मैंने लगातार प्रयास किया और मैं निर्दोष साबित हुआ न्यायालय से भी, और वहीं से मैंने कम्युनिस्ट पार्टी में ज्वाइन किया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में 1986 में, और लगातार लोगों की सेवा करते रहा। 2001 में जब पहली बार जिला परिषद का चुनाव हो रहा था, तो इलाके के लोगों ने मुझसे पूछा कि आप मुखिया बनना चाहते हैं जिला परिषद? क्योंकि मेरा एक सोच था कि मुखिया बनने के बाद एक सीमित जगह पर हम रह जाएंगे, और जब जिला परिषद बनेंगे तो लोगों की सेवा करने का मुझे अवसर प्रदान मिलेगा। और मैंने जिला परिषद का ही चयन किया, और आपको आश्चर्य होगा कि लोगों ने चंदा दे के मुझे जिला परिषद बनाने का काम किया। पहली बार जिस समय जिला परिषद हुआ, और 30-35 हज़ार रुपया बच भी गया लोगों का चंदा। और आज लगातार 20 साल से मैं 2001 से 6 तक मैं रहा, 2006 से 16 तक मेरी धर्मपत्नी बीवी आगरा खातून, जो वर्तमान में भी मुखिया हो रही जिला परिषद के पद पर, और फिर 16 में जो चुनाव हुआ है मुझे मौका दिया लोगों ने, और फिर 21 में भी मुझे लोगों ने सम्मान और मौका देने का काम किया। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि आज जो पूरे बिहार में जो चुनाव हुआ, और मैं 2018 में मेरा सिलेक्शन हुआ था ट्रेनिंग के लिए, तो जब मैं गया 38 जिला से कर जिला परिषद का सिलेक्शन हुआ था, तो वहाँ पूछता था मैं कि आपके जिला से कै बार, आपके जिला से कै बार, तो लोग 2 बार 3 बार बताते थे। मैं उस बार चौथी बार था, और आज मैं 5वीं बार जिला परिषद बना हूँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। तो मैं समझता हूँ पूरे बिहार में 5 बार कोई जिला परिषद के पद पे नहीं है। ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरे क्षेत्र की जनता का सौभाग्य है कि ऐसे लोगों ने मुझे चुनकर भेजा, और मैंने सम्मान बढ़ाने का, क्षेत्र का सम्मान बढ़ाने का काम किया। दूसरी बात रही कि मैं 20 साल से जो प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ बहुत ही ईमानदारी से, और जहाँ पर ये पहली बात यह है कि जनता को 2 चीज़ की पहली जरूरत पड़ती है। एक तो जनता चाहती है कि मुझे हम जो प्रतिनिधि बना रहे हैं वो मुझे सम्मान दे। दूसरी बात वो सोचती है जनता कि मेरे दुख सुख में साथ खड़ा रहे, और चाहे 12 बजे रात हो, दिन हो, जब भी हम पुकारा जनप्रतिनिधि को मेरे लिए खड़ा हो जाए। और मैंने यही काम करने का किया। क्योंकि जिला परिषद में जो अलॉटमेंट सरकार की तरफ से दी जा रही थी, बहुत ज़्यादा विकास नहीं कर पाया, लेकिन ऐसे ऐसे काम हम के क्षेत्र में कि जहाँ कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था। आज आप देख रहे हैं मन्नी हाट से जो गौरा तक रोड आती है, अगर हम महिला में उस रोड का बनाने का काम नहीं करते, बहुत संघर्ष करना पड़ा रोड बनाने में, तो आज ये रोड आपको नजर नहीं आता। फिर आप चले जाइए आलमनगर से भगवंता, निजी जमीन था लोगों का, मैंने दोनों गांव के लोगों को बैठाकर सहमति लिया, उसके बाद फिर वहां से वहां तक जोड़ने का काम किया। इस तरह का बहुत ऐसा काम है जिसको कि हम इलाके में काम करने का काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि 2 संप्रदाय के बीच जब भी किसी तरह के विवाद उत्पन्न हुआ है, मैंने उसको सुलझाने का काम किया। मैंने उसको थाना और जिला स्तर के पदाधिकारी को अपने क्षेत्र में आने के लिए कभी नहीं मौका दिया, मैं खुद जाकर उस चीज़ को सुलझाने का काम किया। यहाँ पे एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं
कि 2021 में जो चुनाव हुई, जो कि बिहार में धन बल का काफी प्रयोग किया गया, जाति प्रथा काफी चला, लेकिन यह फैक्टर आपके ऊपर क्यों नहीं आया? उसका यही कारण है कि 20 साल से हम 20 रुपया का दाग लगने नहीं दिए। मैंने जमीन बेचा, जमीन को नहीं बेचा। आपको आश्चर्य होगा कि 20 साल में मैंने 4 से 5 बीघा जमीन बेच दिया जनता की सेवा के लिए। और जब चुनाव आता है तो मैं सो कर चुनाव जीतता हूँ। एक हैंडबिल छपाता हूँ जिसका 300 रुपया 1000 के दर से मिलता है वो हैंडबिल, और उसी को छपा के बंटवा देता हूँ। और जो गाइडलाइन सरकार की आई है या निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है कि 1 लाख रुपया खर्च करना है जिला परिषद को, मैं 60 से 65 हजार खर्च किया हूँ इस बार जिला परिषद में। और मुखिया में भी हमको लगता है कि जो गाइडलाइन है 40,000 से नीचे वो भी खर्च किए। और आज दोनों पति पत्नी को लोगों ने सम्मान दिया, और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ जनता को, जिस तरह उन्होंने निस्वार्थ भाव से जात पात से ऊपर उठकर मुझे जो सम्मान दिया है, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उनके सम्मान और उनके आए दिन जो उनकी समस्या होगी उसके निदान के लिए मैं तत्पर खड़ा रहूँगा। और मैं ही नहीं, आपको बता दूं कि जो वर्तमान मुखिया बनी है वो लगातार लोगों बीच में बनी रहती है, चाहे जिस भी तरह की सेवा हो, चाहे किसी भी तरह की समस्या हो, वहाँ वो पहुँचकर उस समस्या का निदान करती है वो। तो इससे विश्वास तो और हम ज़्यादा नहीं दिला सकते हैं लोगों को। और अभी तो शपथ ग्रहण हुआ है, उसका दिखने भी लगा है पंचायत के अंदर कि इसके मुखिया बनने के बाद क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। मैंने कह दिया है तमाम पदाधिकारी को, पंचायत का जितना अधिकार होगा, लोगों को जितना सुविधा आप दे सकते हैं, आरटीपीएस चालू करना होगा, और कर्मचारी को बैठना होगा पंचायत भवन में, चाहे जो भी कर्मचारी हो, पीआरएस हो, आपका पंचायत सेवक हो या कृषि सलाहकार हो, इन सारे लोगों को यहाँ पे बैठना पड़ेगा पंचायत सरकार भवन में। गौरा ताहिरपुर गौरा की जनता ब्लॉक नहीं जाएगी, सारा काम पंचायत सरकार भवन से ही होना है। इसके लिए मैंने पहले भी घोषणा किया था और उस पर अमल भी कर रहे हैं, और एक महीना के अंदर सारा सिस्टम को हम पूर्ण रूप से लागू करवाने का काम करेंगे। लोगों का मांग है कि धुरिया विधानसभा जो पिछड़ी मतलब जो रिजर्व सीट है, अगर यह रिजर्व से हट जाते तो रफीक आलम साहब को लोग विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। इनके लिए आप क्या सोचते हैं? ये तो चूंकि पहले हमारी लाचारी है कि हम जिस जात से बिलोंग करते हैं, अभी जाति फैक्टर पूरे बिहार और यूपी में चला हुआ है, तो मेरा जो जात है उस सीमित दायरे में महागामा, मेहरमा, पथरगामा, बसंतराय, आपका सनवला और धुरिया। किस जाति से आप बिलोंग करते हैं? इसको मलरिया मुस्लिम, इसका एक उपनाम जाति है झारखंड में शेख भी, वहाँ शेख के नाम से जाने जाते हैं लोग, हम लोग यहाँ मलरिया मुस्लिम के नाम से जाने जाते हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ जो सर्टिफिकेट मिल रहा है लोगों को शेख के नाम से, वहाँ जाति प्रमाण पत्र बनता है और वहाँ वो लोग शेख के नाम से जाते हैं। शेख हम लोग भी कहलाते हैं, लेकिन हम लोग सोचता है कि भले यही मौका है, 1000-2000 रुपया ही मिले, ले लेना है, फिर 5 साल तक तो किसी विधान परिषद और किसी राज्यसभा के मेंबर से तो भेंट होना नहीं है, कोई स्कीम भी तो उसका नहीं चलना है क्षेत्र में। ये सोच, ये भी मनसा, मतलब देखिए लोगों की जो बनी हुई मनसा है, हम बताए कि नैतिक पतन हो गया लोगों का ये सोच थोड़ा है कि हम बगैर पैसा का वोट देंगे और इनको कॉलर पकड़ के हम कहेंगे चलिए ये काम कीजिए मेरे लिए। हम तो कहते हैं लाने तौर पे लोगों कि जिस तरह आप हम पे विश्वास करते हैं, अगर हम आपको लगे कहीं कि यह आदमी अब भटक रहा है तो मेरा गिरबान पकड़िए उस समय, और गिरबान पकड़ के सही रास्ता दिखाने का काम कीजिए। हम अपने आप को नौकर समझते हैं, कभी कहाँ का हम समझेगा हम जिला परिषद हैं, कोई नहीं बता सकता है कि बच्चा भी आता है तो उसी ढंग से हम बात करते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं।